श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा में चतुर्विशोह अध्याय 24वां अध्याय पृथुवंश की परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, महाराज पृथु के बाद पृथु का पुत्र विजिताश्व राजा बना। वह राजा हुआ तो उसने कहा कि मेरे पिता में जितनी शक्तियां सामर्थ्य था उतना मैं संभाल नहीं सकता, इसलिए उसने अपने भाइयों को राज्य बांट दिया और कहा कि तुम लोग चारों दिशाओं में रह करके चारों दिशाओं को संभालो। इंद्र से अंतर्धान विद्या सीखने के बाद उसका नाम अंतर्धान पड़ा। उसकी शिखंडनी नामक पत्नी से पावक, पवमान और शुच ये 3 पुत्र हुए। वे तीनों अग्निभाव को प्राप्त हो गए। पावकम पावमानस्य शुचिरित्यग्न्या पुरा वसिष्ठ शापादुत्पन्नम पुनर्योगतिम गता। वशिष्ठ के शाप से अग्नि ही तीनों रूपों में मनुष्य में उत्पन्न हुए और उन्हीं की कृपा से देवत्व को प्राप्त हो गए। अंतर्धान दूसरी पत्नी नभस्वती से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। हविर्धान ने बहिर्सत, गय आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बहिदस कर्मकांड में बड़े निपुण थे। उसने कुशा बिछा करके इतने यज्ञ किए कि उनका नाम भी प्राचीन बहि पड़ गया। समुद्र की पुत्री शतद्रुत के साथ उसका विवाह हुआ। जिससे उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सब का नाम प्रचेता था। उनके पिता ने जब उससे संतान उत्पन्न करने को कहा तब वह तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर चले गए। वहां एक विशाल सरोवर था। उसका जल बड़ा ही निर्मल, उसमें कमल खिल रहे थे। हंस, सारस, चक्रवाक पक्षी कलरव कर रहे थे। भौरे गूंज रहे थे। वाद्य यंत्रों की सुंदर ध्वनि आ रही थी। उसी समय उस सरोवर से प्रसन्न बदन शंकर जी को निकलते देखा। उन्होंने शंकर जी को दंडवत प्रणाम किया। शंकर भगवान ने कहा, तुम प्राचीन बहिर के पुत्र तथा भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम लोग भगवान की आराधना करो। जो पुरुष वासुदेव भगवान के शरणागत होते हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। स्वाधर्मनिष्ठं सतजनमी पुमान विचन्तु मातेति तथा परम ही माम अव्याकृतं भगवतोऽवैष्णवं पदं यथावतं विबुधा कलाप्तते। स्वाधर्म अनुष्ठान पुरुष 100 वर्षों के बाद ब्रह्मा होता है और उसके पश्चात मेरा स्वरूप हो जाता है। फिर भगवान को बड़ा अव्यक्तकृत परम पद वैष्णव पद है, वहां जाता है। वह ठीक वैसे ही जाता है जैसे मैं जाता हूँ। तुम लोगों से बहुत मैं प्रसन्न हूँ। वैष्णव से अधिक मेरा प्रिय कोई प्रिय नहीं है। नामदगतवातानां चाप्रेण्योऽस्ति कहिचितम्। आप्रकृत विष्णु भगवान के मार्ग से उसे कोई रुकावट नहीं होती है। तुम सदुपयोग के बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें भगवान की प्राप्ति
के लिए योगादेश नामक स्तोत्र का उपदेश करता हूँ। रुद्रगीत नाम से प्रसिद्ध है, तुम उसका जप करना। भगवान शंकर ने प्रचाताओं को रुद्र गीता का उपदेश दिया। इस स्तोत्र में सर्वस्वरूप भगवान को नमस्कार किया गया है। तदंतर अंतःकरण के अधिष्ठाता वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, सोम, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से भगवान का अभिवादन किया गया है। अंत में रुद्र के भय से त्रस्त जगत की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर स्तोत्र की समाप्ति की गई है। फलश्रुत श्रुतम याक्षरे वन्मर्तो मुच्यते कर्म बंधने। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर श्रद्धा भक्ति से इस स्तोत्र का पाठ करता है, दूसरों को सुनाता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे प्रचेताओं, मैंने तुम्हें परम पुरुष परमात्मा के इस दिव्य स्तोत्र का उपदेश दिया है। तुम एकाग्र चित्त से इसका जप करो, तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। बिना तप किए हुए सिद्ध प्राप्त नहीं होती। तप न करने वाले का पतन होता है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंध का चतुर्विशम अध्याय समाप्त होता है। अथ पंचविशो अध्याय 25वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान शंकर प्रचेताओं को इस प्रकार रुद्रगीत का उपदेश दे करके उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सभी प्रचेता जल के अंदर खड़े होकर 10,000 वर्ष तक रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते ही रहे। इधर प्राचीन वही का मन कर्मकांड में आसक्त देखकर नारद जी दयावश ज्ञानोपदेश देने के लिए उनके पास गए। उनको उपदेश देते हुए नारद जी ने पूछा, हे राजन, तुमने इतने यज्ञ किए हैं, तुमको उनसे शांति मिली? राजा ने कहा, नहीं। नारद जी ने पुनः पूछा, फिर तुम एक कर्म क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मैं यज्ञों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा, जो कुछ तुम कर रहे हो इससे तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा और ना सुख की प्राप्ति होगी। फिर ऐसा कर्म करने से क्या फायदा? राजा ने कहा, हे मुनिवर, कर्म करते करते मेरी बुद्धि कर्म में ही फंसी हुई है। मुझे अपने कल्याण का मार्ग पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दें, जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, भो भो प्रजापते राजन, पशूनां पश्यतत्वाधरे संज्ञापितम संजीव संघीर्णेन सहससा। हे राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये तुमसे बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मर जाओगे तब वे अत्यंत क्रोध में भर करके तुम्हें अपने लोहे के सिंहों से छेद देंगे। नारद जी ने कहा, इस संबंध में मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूँ। पुरंजन को सुखी करने को एक अभिज्ञात हमेशा प्रगतिशील रहता था। पुरंजन संसार में भोगने की इच्छा को लेकर के अपने रहने के लिए पृथ्वी पर रमणीक स्थान ढूंढने लगा। वह स्थान खोजते हुए एक दिव्य नगर में गया, जिसके चारों तरफ परकोटा था। वहां के भूम मणियों से निर्मित थे। उससे देख करके उसका मन आकृष्ट हो गया। वह बगीचे में घूमने लगा। उसी समय उसने 10 नौकरों के साथ घूमती हुई एक युवती को देखा। उसकी दंतावली, नासिका, कपोलो आदि सभी अंग सुंदर थे। 5 सिर वाला सर्प उसकी रक्षा में नियुक्त था। पुरंजन उसे देखकर मोहित हो गया और बोला, का तुम कंजापला साक्षी कस्यायि कुता सती।
इमापुमं पुरीभीरो किं चेकीर्षं संसदे। हे कमललोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम लक्ष्मी हो अथवा सरस्वती हो। तुम्हारा सौंदर्य बड़ा ही आकर्षक है। एक सेवक कौन है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। हम दोनों विवाह करके इस पुरी में रहेंगे। मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर काम प्रेरित हो गया हूँ। मुझे अपना सुख कमल दिखाओ। नारद जी कहते हैं, पुरंजन की बात सुनकर वह युवती थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, मैं अपना नाम गोत्र नहीं जानती। मुझे पुरी के निर्माता का भी ज्ञान नहीं है। ये सेवक सेवकियाएं मेरी सखियां और सखा हैं। मेरे सोने पर भी सर्प मेरी रक्षा करता है। तुम मेरे गोत्र से क्या मतलब है? तुम्हारी विशाल बाहु वक्षस्थल देख करके मेरा चित्त भी तुम पर आसक्त हो गया है। उस युवती ने कहा, मैं 100 वर्ष तक तुम्हें अनेक प्रकार के भोगों से तृप्त करती रहूंगी। इसके बाद दोनों पुरी के अंदर चले गए। दोनों स्वच्छंद विहार किया। थकावट दूर करने पर जल में विहार करते थे। उस पुरी के ऊपरी भाग में 7 द्वार थे, 5 पूर्व दिशा में, एक दक्षिण में और एक उत्तर में। 2 दरवाजे पश्चिम में थे। सप्तोपरिकृतं द्वारं पुरस्यास्तु देयधा पृथिवीं गृतस्य तस्य च कवनेश्वरा। पुरंजन इन्हीं दरवाजों में जाकर विषय भोग करता था। पुरंजन अपनी उस पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि जब वह खाती थी तब वह खाता था, जब वह सोती थी तब वह सोता था, जब वह जागती थी तब वह जागता था। उसका पुरंजन ने स्त्री कामने की आसक्ति से ज्ञान नष्ट कर दिया और उस स्त्री की क्रीड़ा मृग बन गया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अत मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।